हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज हमारा टॉपिक है सीट मेटल वर्क टूल्स और उसके कारपेंटर टूल्स। सीट मेटल टूल्स क्या होते हैं? ऐसे टूल्स जिस पे कोई सीट मेटल है उस पे हमको काम करना है तो उस पे क्या क्या टूल्स इस्तेमाल होते हैं। कारपेंट्री टूल्स होते हैं जो लकड़ी के चीज या कुछ किसी चीज में उसमें हमें काम करना है, कारपेंट्री टूल्स का इस्तेमाल होता है। उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सीट मेटल सॉक। सीट मेटल सॉक क्या होता है? ये थीन सीट हैंड टूल्स की मदद से हम थीन सीट पे कुछ काम कर सकते हैं। उसको काटना हो या कुछ भी करना हो, उसके लिए मेटल सीट में कटिंग करना हो या उसको अलग अलग शेप में बदलना हो या दो दो पार्ट को ज्वाइन करना हो, ये सब चीज सीट मेटल शॉप में आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कैनिस्टर बनाना हो, बॉक्सेस बनाना हो, पनेल बनाना हो, अलग अलग शेप का पाइप बनाना हो, बेंड करना हो या कैन करना हो, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारा मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग टूल्स में होता है स्टील रूल। जैसा कि स्टील रूल एक स्टील का बना हुआ होता है, इसमें मेजरमेंट दिया हुआ रहता है। 1 mm से ये एक्यूरेसी से 1 mm और 0.5 mm तक ये रहता है। ऊपर में जो ये दिया हुआ है, ऊपर में 30 सेंटीमीटर तक दिया हुआ है, ये 12 इंच रहता है। ये इंच वाइज है। 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये है फोल्डिंग रूल्स। फोल्डिंग रूल्स का क्या काम है? मेजरिंग करना है, कोई लार्ज वर्क, बहुत बड़ा एरिया, वर्क पीस है या ऐसे, तो उसके लिए फोल्डिंग रूल का इस्तेमाल किया जाता है। कोई लंबा वर्क पीस हो उसको हमको एक्यूरेसी के साथ 0.5 mm का एक्यूरेसी के साथ नापना है, तो फोल्डिंग रूल इस्तेमाल होता है। स्टील सर्कमफेरेंस रूल। किसी चीज का सर्कमफेरेंस, कोई सिलेंडर का सर्कमफेरेंस हमको निकालना है, डायरेक्ट उसका ऐड करना है कि सर्कमफेरेंस कितना होता है, तो वो स्टील सर्कमफेरेंस रूल की मदद से होता है। स्विंग ब्लेड प्रोटेक्टर, ये होता है यूज किया जाता है मार्किंग करने के लिए या मेजरिंग करने के लिए। किसी वर्कपीस का किस एंगल में वो मुड़ा हुआ है या किस एंगल में वो है, उसको कितना एंगल में मोड़ना है, उसको मार्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, इसका लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm, है ना। ये आपका किसी वर्कपीस का हमको इनर डायर नापना है, तो इस पार्ट से हम ये करते हैं, आउटसाइड का जो है उससे करते हैं। अगर किसी का आउटसाइड डायमीटर हमको नापना है तो ये चीज है। किसी चीज का हमको डेप्थ नापना है तो उसके स्टेम की मदद से हम उसे नापते हैं। ये आपका एनालॉग ये चीज है, स्केल है ना। अब जितना भी आता है वो डिजिटल स्केल के साथ आता है। माइक्रोमीटर, नेक्स्ट है हमारा माइक्रोमीटर। ये टूल्स फिक्स रहता है, ये पार्ट फिक्स रहता है, ये पार्ट मूवेबल रहता है। इन दोनों पार्ट के बीच में हम किसी भी मेटल वर्क सीट को या मेटल पार्ट को उसको रख के उसका थिकनेस को हम नापते हैं। इसका लिस्ट पॉइंट 0.01 mm होता है। इन दोनों के बीच में इसको घुमा के टाइट करके उस वर्कपीस का थिकनेस या कोई भी मेजरमेंट करना है उसे करते हैं। नेक्स्ट है आपका थिकनेस गेज। कोई दो पार्ट है उसके बीच में क्लियरेंस, उसके बीच का क्लियरेंस को नापने के लिए उसको थिकनेस गेज को इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग इसमें ब्लेड होते हैं जो अलग अलग mm के और अलग अलग साइज के रहते हैं। जिस साइज का है दो चीज के बीच का गैप हमको नापना है, तो उस ब्लेड को इस्तेमाल करके हम उसके बीच का गैप को नापते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीट मेटल गेज। सीट मेटल गेज है किसी भी वायर या सीट का, किसी भी चीज का अलग अलग डाया, अलग अलग साइज का ये डाया बना हुआ है। किसी चीज का हमको थिकनेस नापना है या उसका डायमीटर नापना है तो इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीट मेटल हैंड टूल्स। सीट मेटल हैंड टूल्स वो है स्ट्रेट एज। ये फ्लैट ग्रेजुएटेड स्टील बार होता है और 1 लॉन्गिट्यूडनल एज बेवल्ड होता है। एक साइड आपका मुड़ने वाला रहता है जो कि लॉन्ग स्ट्रेट लाइन यूजफुल होता है। कोई भी अगर हमको लाइन खींचना है, एक लंबा लाइन खींचना है किसी ये भाग में, तो उसमें इस्तेमाल होता है। स्टील रूल। स्टील रूल आपका ये हो गया, स्टील का बना हुआ रहता है। किसी चीज में मार्क करना है, इसमें मार्किंग किया हुआ रहता है। जितना mm का, सेंटीमीटर का, जिस लेंथ का हमको मार्किंग करना है उसके अनुसार से ये करते हैं। इस शेप में ट्राई स्क्वायर होता है जिसमें हम 90 डिग्री को भी
नाप सकते हैं कि एक दूसरे पार्ट को जोड़े हैं तो वो एग्जैक्ट 90 डिग्री में है या नहीं है। नेक्स्ट है आपका स्क्राइबर। किसी भी मेटल वर्क पीस में एक पेंसिल के तौर पे उस पर मार्किंग करना है तो स्क्राइबर का इस्तेमाल करते हैं। इसका ये पॉइंटेड भाग को शीट मेटल में हम किसी तरह स्क्रैच करके उसमें लाइन खींचने का मदद करते हैं। डिवाइडर है कि आपका एक भाग को फिक्स रखना है, दूसरे साइड से अगर हमको कोई सर्कल या आर्क कोई ड्रॉ करना है शीट मेटल में तो उसमें हम डिवाइडर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम जितना भी चौड़ा करेंगे उसके अनुसार से उतना शेप का जो सर्कल या आर्क बनाना है तो वो डिवाइडर की मदद से हम बनाते हैं। टर्मिनल पॉइंट एक बार होता है जिसमें दो मूवेबल हेड होते हैं। जो किसी भी लार्ज सर्कल को, किसी बहुत बड़े सर्कल को बनाना है या थोड़ा उसमें मार्क करना है, उस साइज को कट करने के लिए तो इस टाइप का टर्मिनल पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा शीट मेटल हैंड टूल में पंच, सेंटर पंच और फ्लिक पंच। तो पंच होता है किसी चीज में भी मार्क करना हो, है ना, या पॉइंट करना है, स्मॉल मार्क करना है तो उसके लिए हम लोग पंच का इस्तेमाल करते हैं। पंच का ये भाग स्ट्राइक करने के लिए होता है और ये पॉइंटेड भाग होता है किसी भी शीट मेटल में या किसी भी चीज में मार्क करने के लिए। फ्लिक पंच क्या है इस्तेमाल होता है स्मॉल मार्क करने के लिए। किसी भी स्मॉल लेआउट का लाइन बनाना है या स्मॉल मार्क करना है तो उसके लिए फ्लिक पंच का इस्तेमाल करते हैं। सेंटर पंच होता है वो थोड़ा उससे फ्लिक पंच से बड़ा होता है और किसी चीज में जहां पे भी होल्ड करना है या ये चीज करना है या किसी चीज में ड्रिल करना है तो उसमें मार्क करने के लिए सेंटर पंच का इस्तेमाल होता है। हैंड लीवर पंच होता है कि जब हमको एक वर्कपीस में बहुत सारे होल बनाने हैं और उसको एक मार्क करना है या डाई करना है तो उसमें हैंड लीवर पंच का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा चिसल इस्तेमाल होता है। ये नुकीला भाग होता है ना, नुकीला भाग से किसी चीज को चिप करना है, किसी चीज को पतला करना है या कहीं पे भी हमको उसका पार्ट को उसको पतला करना है या फिर उसको भाग को काटना है, ये चीज के लिए चिसल का इस्तेमाल किया जाता है। दो टाइप का चिसल होता है, एक फ्लैट चिसल है और एक राउंड नोज चिसल। ये दोनों का काम शीट मेटल वर्क में अगर किसी चीज को पतला करना है या मोड़ना है या कहीं पे भी मार्किंग करना है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारा हैमर का इस्तेमाल हम लोग फॉर्मिंग, कोई भी शेप करना हो, किसी चीज को उठाना हो या किसी चीज को मोड़ना हो या स्ट्रेच करना हो किसी चीज को तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। राइवेटिंग हैमर इस्तेमाल होता है रिवेट करने के लिए। किसी भी चीज में रिवेट करना है, किसी का साइज को ये चीज को करना है उसके लिए। सेटिंग हैमर आपका सेटिंग डाउन द एज, है ना, किसी चीज का एज का हमको सेट करना है, उसका एज को बराबर करना है तो उसके लिए सेटिंग हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रेजिंग हैमर होता है फ्लैट शीट मेटल है उसको कर्व में बनाना, जैसे कि चम्मच बना रहे हैं, है ना, तो वो सब चीज जिसमें भी हॉलो शेप बनाना है उसमें हम रेजिंग हैमर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैलेट मतलब एक हल्का चीज किसी भी मेटल में या कोई भी वर्कपीस में अगर हमको हल्का चोट मारना है, किसी चीज में स्ट्राइक करना है तो उसके लिए मैलेट का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट हैमर बोला जाता है, ये रबड़ का बना हो सकता है, वुड का बना हो सकता है, लकड़ी का बना हो सकता है या तो कॉपर या ब्रास का बना हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा सीयर इस्तेमाल होता है कोई थीन शीट को कट करने के लिए, है ना, स्निप्स या सीयर उसको बोलते हैं, उसको कट करने के लिए। शीट मेटल वर्कर्स एनविल सपोर्ट के लिए और स्टेक्स का इस्तेमाल करते हैं। सपोर्टिंग टूल है, किसी चीज को हमको वर्क करना है तो ये सपोर्टिंग टूल के तौर पे काम आता है। नेक्स्ट है हमारा प्लायर्स होता है किसी चीज को होल्ड करना हो या उसको बेंड करना हो, किसी को मोड़ना हो या कट करना हो तो उसके लिए हमको प्लायर्स का डिफरेंट टाइप का प्लायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हैंड ग्रूवर्स होता है, ग्रुप्स में यूज किया जाता है और कोई भी सीम हो उसे फ्लैट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हैंड ग्रूवर्स को। नेक्स्ट है हमारा रिवेट सेट, एक हार्डन स्टील टूल होता है जिसमें एक सिरा में लास्ट में आपका यहाँ पे होल बना होता रहता है। किसी भी चीज का एंड में रिवेट में सेट करना है
तो उसके लिए हम रिवेट सेट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ कुछ ऑपरेशन है, नेक्स्ट सीट मेटल ऑपरेशन है जो हम सीट मेटल में करते हैं, जैसे कि शेयरिंग, बेंडिंग, किसी चीज को मोड़ना हो, है ना, ड्राइंग या स्क्वीजिंग। स्क्वीजिंग मतलब किसी चीज को ये करना है। ये आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है शेयरिंग का, है ना। बेंडिंग, किसी चीज को मोड़ना है तो बेंडिंग करने के लिए, किसी चीज को हॉलो शेप में करना है तो स्ट्रेच करना है, उसको फॉर्मिंग करना है ना। किसी को डीप ड्राइंग, अलग अलग डिजाइन का ये चीज करना है, किसी चीज को यहाँ पे किसी के बीच के भाग को दबाना है तो उसके लिए डीप ड्राइंग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कारपेंट्री टूल। कारपेंट्री टूल होता है, कारपेंट्री टूल एक्चुअल में हम लोग का इस्तेमाल होता है किसी भी वर्क पीस में जिसमें हमको वुड का भी जरूरत पड़ता है, लकड़ी का जरूरत पड़ता है, उस पर हमें कारपेंट्री टूल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पहला है आपका चिसेल, क्लैंप, हैंड सॉ, कारपेंटर स्क्वायर, लेवल, मेजरिंग टेप, सेंटर पंच, क्लॉ हैमर, स्लाइडिंग बेवल और ब्लॉक पेन। इस टाइप से है ना। बैक सॉ, हैंड सॉ, ये सब कटिंग के लिए होता है। मेटल को स्मूथ करना है, उसके प्लेन को, एक लंबे प्लेन को, तो उसके लिए मेटल स्मूथ का ये चीज होता है। रास्प या चिसेल, ये सब चीज होता है, किसी का एक भाग को स्मूथ करना है या उसमें शेप को थोड़ा सा चेंज करना है तो उसके लिए। ट्राई स्क्वायर 90 डिग्री के लिए होता है, 90 डिग्री चेक करने के लिए। लेवल हमको चेक करना रहता है कि स्मूथ में सेम लेवल पे है कि नहीं है, वो स्मूथनेस चेक होता है। नेक्स्ट है क्लॉ हैमर, किसी भी कील को निकालने के लिए क्लॉ हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। टेप मेजर, ऑल, स्क्रू ड्राइवर, ये सब चीज उसमें सेव करने के लिए या फिर कोई किसी प्रकार का उसको पकड़ने के लिए किया जाता है। प्लायर्स, पंचेस, किसी चीज को मार्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कारपेंट्री टूल्स। पहला होता है मार्किंग और सेटिंग आउट। किसी चीज में कोई पीस है, वर्क पीस है, उसमें हमको मार्क करना है या उसका आकार में कुछ बदलवाना है तो वो मार्किंग और सेटिंग आउट में होता है। कटिंग होता है, कटिंग मतलब मार्क करके अगर शेप चेंज करना है तो वो चीज हो गया कटिंग में। किसी चीज का वर्कपीस को काटना है, उसका साइज को छोटा करना है तो वो हो गया बोरिंग। उसी चीज में ड्रिल करना है या होल करना है, होल बनाना है तो वो बोरिंग हो जाता है। प्लानिंग होता है, किसी एक सिरे को कुछ भी चेंजेस करना है तो वो प्लानिंग में कहलाता है। हैमर एंड स्क्रू ड्राइवर, किसी चीज को स्ट्राइक करना है तो हैमर के थ्रू करते हैं, स्क्रू ड्राइवर के थ्रू किसी चीज में मार्क करना है या होल बनाना है तो उसके थ्रू ये चीज करते हैं। क्रैम्पिंग और होल्डिंग, किसी चीज को मोड़ना है या किसी चीज को एक शेप से एक जगह से दूसरी जगह करना है तो उसके लिए क्रैम्पिंग और होल्डिंग का और बहुत सारे काम होते हैं जो मिसलेनियस में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेकिंग और सेटिंग आउट। मेकिंग और सेटिंग आउट में क्या क्या आता है वो चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला है हमारा स्क्वायर, किसी चीज में किसी पार्ट को हमको राइट एंगल 90 डिग्री में अगर हमको शेप नापना है या ये करना है तो स्क्वायर का हम इस्तेमाल करते हैं। रिवेल, 90 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल में हमको शेप ये नापना है या उसको उस शेप में हमको काटना है तो रिवेल का हम इस्तेमाल करते हैं। मार्किंग गेज या मोटाइज गेज, किसी पैरेलल लाइन को, मार्किंग लाइन को बनाना है एज के अनुसार से, किसी को पैरेलल लाइन हमको ये करना है तो मार्किंग गेज का हम इस्तेमाल करते हैं। मार्किंग पॉइंट हो गया जितना में अगर कहीं पे कोई वुड में, कोई लकड़ी में हमें पॉइंट बनाना है या लाइन बनाना है तो उसमें हम मार्किंग पॉइंट या स्क्राइबिंग नाइफ का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स होता है सिंपल सा, किसी भी चीज को, किसी भी वुड को अगर उसका शेप में चेंज करना है, उसे काटना है या कहीं पे भी चेंज करना है तो वो कटिंग टूल्स के थ्रू किया जाता है। जैसे कि कंपास शू, चॉपिंग सॉ, क्रॉस कट सॉ, डबल टेल सॉ, अलग अलग टाइप का सॉ है ना, अलग अलग चीज में इस्तेमाल होता है। ये आपका हैंड सॉ है ना, जिससे कि आपको बताया ये सॉ ब्लेड है, ये हैंड सॉ फ्रेम है ना। तो ये सब चीजें अलग अलग शेप एंड साइज का रहता है जो लकड़ी को अपने जरूरत के अनुसार से उसे काटने के लिए इस्तेमाल होता है। टूल्स जो सबसे ज्यादा शेपिंग और ये चीज के लिए इस्तेमाल होता है वो टेनन सॉ, फॉर्मर सॉ है ना, मोर्टाइज चिसेल, पेयरिंग चिसेल, ये इस टाइप का इस्तेमाल होता है किसी चीज को शेप में अगर उसको काटना है तो उसके लिए। नेक्स्ट है हमारा हैमर और स्क्रू ड्राइवर।
किसी नेल को, किसी कांटे को दीवार में या लकड़ी में हमको ठोकना है, या स्क्रू को निकालना है, या उसको टाइट करना है, किसी चीज को टाइट करना है या लूज करना है, तो उसके लिए हम लोग स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। नेल को अगर ठोकना है या इस क्लॉ के थ्रू उसको नेल को निकालना है, क्लॉ हैमर का इस्तेमाल करते हैं किसी नेल को निकालने, ये चीज करने के लिए, है ना। क्लॉ हैमर आपका ये हो गया, है ना। मैलेट हैमर आपका ये हो गया, ये बॉल पिन हैमर हो गया। तो अलग अलग टाइप का हैमर किसी चीज में हमको स्ट्राइक करना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए हम अलग अलग प्रकार का हैमर इस्तेमाल करते हैं। स्क्रू ड्राइवर, रैचेट ड्राइवर, ये सब चीज किसी भी पार्ट में हमको मार्क करना हो, या उस चीज में कोई स्क्रू को, कोई नट या बोल्ट को टाइट करना है लकड़ी में, तो उसके लिए हम स्क्रू ड्राइवर या रैचेट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेंस ऑफ कारपेंट्री टूल। कोई भी टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हमको मेंटेनेंस करना पड़ता है। मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो जल्द ही खराब हो जाएगा। जैसे कि पहला है, कोई भी टूल हम यूज कर रहे हैं तो उसका हैबिट होना चाहिए कि उस टूल को यूज करने के बाद उसे साफ कर दें। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिटर्न देम टू स्टोरेज, मतलब उस जो भी टूल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको उसके स्टोरेज तक वापस फिर हम रख दें। जब हमको उस टूल का इस्तेमाल नहीं करना है तो उसे स्टोरेज में वापस रख दें। कोई भी अगर आपका उसमें टुकड़ा या बुरादा या कुछ भी ये चीज है, उसे हमेशा जब आप काम कर लें तो उसे साफ कर दें। कोई भी टूल्स हो वो हमेशा डस्ट, धूल, ग्रीस या कुछ भी कण है ना, लकड़ी का कण है, उससे हमेशा साफ रखना चाहिए और हमेशा उसे एक प्रॉपर प्लेस में रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अपॉर्चुनिटीज, है ना। कोई भी अपॉर्चुनिटीज होता है, जैसे कि किसी भी चीज में हम देख रहे हैं कि कोई टूल्स को कुछ डैमेज या डिफेक्ट आ गया है, उसे जल्द से जल्द रिपेयर कर लेना चाहिए। अगर कोई भी टूल्स है उसका हैंडल ही हमें उस कटिंग टूल से या किसी टूल से बचाता है। हैंडल अगर टूट गया है या क्रैक हो गया है तो उसे रिपेयर या रिप्लेस कर देना चाहिए। कोई भी मेटल पार्ट है उसमें देखना चाहिए कि कोई भी रस्ट मतलब क्या होता है, चित्ती लगना या फिर उसमें जंक लगने का कोई भी साइन ना हो। अगर वो साइन होगा तो उसको वापस कर देना है। फाइल की मदद से उस रस्ट को हटाना है या उसे प्लेन करना है ना। कोई भी टूल्स जो डैमेज है या खराब है उसे रिप्लेस कर लेना है। नेक्स्ट डे हम लोग फिर कुछ अगला टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।